फाइनली द वेट इज़ ओवर। आप लोगों ने आई नो बहुत ज़्यादा वेट किया है इस वीडियो का स्पेशली, क्योंकि फिग्मा जो है ये बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका हुआ है। आप लोग वेट कर रहे थे कि फिग्मा का अपडेट जो है वो बताएं कि वो कैसे वर्किंग करता है, उसमें क्या क्या न्यू अपडेट्स आई हैं। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर आपके मैसेजेस आए। सो आज की ये जो डेडिकेटेड वीडियो है ये सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ही होने वाली है। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फिग्मा के जो न्यू अपडेट्स आए हैं हम लोग उनके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये हमारा कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जो स्क्रीन्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट की हुई हैं ताकि मैं आपको ये शो केस कर सकूँ कि कैसे जो है हम इन जो फिग्मा के न्यू अपडेट्स आई हैं इसको हम लोग यूज़ केस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिंपली यहाँ पर जाना है बॉटम पे, ठीक है। आप कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है आपका जो आइकन, ठीक है, एआई का, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। रीनेम लेयर्स, मेक प्रोटोटाइप, रिप्लेस कॉन्टेंट एंड री राइट दिस, शॉर्टन, ट्रांसलेट टू, मेक एन इमेज, रिमूव बैकग्राउंड। सो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। सो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग देखते हैं कि रीनेम लेयर्स। इसका क्या मतलब है कि ये जितनी भी लेयर्स हैं उसके नेम जो हैं वो रीनेम करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अभी सबसे बड़ा मुझे जो इशू बनता था वो यही होता था कि रीनेमिंग करनी होती थी जब भी जितनी भी लेयर्स हैं उसकी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इन सबको ओपन करता हूँ, इनके सारे ग्रुप्स को भी इवन ओपन करता हूँ ताकि मैं चेकआउट कर सकूँ क्या ये वाकई ही रीनेमिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ रीनेम लेयर्स पे। सो लेट मी चेक कि ये ओ भाई साहब वो विदिन वन, मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड भी लगा है, इसने सारे के सारे जितने भी फाइल्स हैं उसके रीनेम कर दिया है नाम को, ठीक है। बॉटम एनिमेशन, एनिमेशन आइटम्स, सब कुछ रीनेम कर दिया है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास मेक प्रोटोटाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है, या फिर 3 फ्रेम्स हैं। सो उसको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मेक लेयर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वह कहता है सिलेक्ट ए सेट ऑफ फ्रेम्स, मतलब जिन जिन फ्रेम्स के ऊपर आपने प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करनी है उसको सिलेक्ट करो। सबसे पहले तो मैं ये ऑलरेडी जो प्रोटोटाइपिंग क्रिएट की हुई है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारी की सारी प्रोटोटाइपिंग को यहाँ से डिलीट कर दिया है। मैं सिंपली यहाँ पर जितने भी फ्रेम्स हैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर प्रोटोटाइपिंग पे मेक प्रोटोटाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या कहता है, नोट लिंक, ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा और देखते हैं कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है। आई थिंक सो उसने जस्ट एक ही जो प्रोटोटाइप है वो क्रिएट किया है और वो भी ऐड टू कार्ट का। पहले मैंने काफ़ी सारे क्रिएट किए हुए थे लेकिन उसने सिर्फ एक ही क्रिएट किया है। सो अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ तो ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो उसने सिंपली ये वाली चीज़ प्रीव्यू किया है। बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बैक जाने के ऑप्शन के ऊपर भी प्रोटोटाइपिंग होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि बस ठीक है, काम चल सकता है। लेकिन यह है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एडवांस में प्ले करना है, अगर आपका क्लाइंट सिंपल है, उसको सिंपली आपने क्लिक करवा के अपने सिर्फ एक प्रोटोटाइपिंग सिंपल दिखानी है तो वो आप दिखा सकते हैं इसकी मदद से। बट अगर आपको थोड़ी सी एडवांस में करवानी है प्रोटोटाइपिंग तो वो आपको थोड़ा सा खुद इंस्ट्रक्शंस के साथ प्ले करना पड़ेगा। सो ये हमारी थी दूसरी सेटिंग जो कि फिग्मा ने अपडेट की है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस कंटेंट का। सो रिप्लेस कंटेंट के लिए मैंने एक अलग से यहाँ पर एक डिज़ाइन लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नीचे कार्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएं रदर देन मुझे खुद जो है इसको प्लेस करना पड़े। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर जाकर इस हिस्से को बड़ा करता हूँ, ठीक है, अपने इस फ्रेम के साइज़ को, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ये आपके पास एक यहाँ पर रेक्टेंगल सी बनी हुई है, ठीक है, जिसके राउंडेड जो है कॉर्नर्स प्रॉपर राउंडेड है। अगर आप इसके ऊपर हावर करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट विद न्यू कंटेंट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये देखें आप, कमाल है, इसने खुद ही सारे के सारे कंटेंट को प्रॉपर रिप्लेस भी कर दिया, सेम डिज़ाइन भी कर दिया। सो जो कि बहुत ज़्यादा जो है टाइम सेविंग है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है सिंपली हमारे पास यहाँ पर शॉर्टन। शॉर्टन का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरे पास एक कंटेंट है, अगर मैं इसको शॉर्टन के ऊपर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो इसी कंटेंट को ये शॉर्ट कर देगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस कर देगा। और
और आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। सो फॉर नाउ आप एज यू कैन सी दैट हियर कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी है और इसने उसको शॉर्ट भी कर दिया है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, हम लोग उसको छोटा करना चाह रहे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका साइज़ हम लोग क्या छोटा करें, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन रखें, कौन सी नहीं रखें। अब ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है री राइट दिस। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि इसको री राइट करो, ठीक है, और कुछ कैजुअल लिख दो कुछ भी, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी लिखवा सकते हैं। सो ये क्या करेगा, इसी मेरे कंटेंट को री राइट करके मुझे दे देगा। सो हियर यू कैन सी दैट विद इन सम सेकंड्स भी नहीं, विद इन सम फ्रेम्स, क्योंकि हम लोग एडिटर हैं, डिज़ाइनर्स हैं, तो हम लोग जो है फ्रेम्स में बातें करते हैं क्योंकि पहले फ्रेम आता है फिर उसके बाद सेकंड्स आते हैं। सो विद इन सम फ्रेम्स उसने ये सारे का सारा कंटेंट मुझे प्रोड्यूस करके दे दिया। सो ये बहुत माइंड ब्लोइंग चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर ट्रांसलेट टू का। अगर मैं कोई भी अपना डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल यही मेरा कंटेंट है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा कंटेंट वो ट्रांसलेट कर दे किसी भी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको उर्दू में ये ट्रांसलेट करके दे दे। सो यू कैन सी दैट उसने कितनी जल्दी इसको भी ट्रांसलेट करके दे दिया उर्दू में। वाओ। सो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी और लैंग्वेज में भी करवा सकते हैं, मैं इसको कहता हूँ ट्रांसलेट करें इस लैंग्वेज को हिंदी में, तो आप देख सकते हैं कि विद इन सम फ्रेम्स उसने इसको भी हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया है। इट्स अ माइंड ब्लोइंग और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग ये चीज़ है। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। सो इसके बाद हमारे पास जो अनदर हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है मेक एन इमेज। मीन्स कि आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे के कोई पिक्चर प्रोड्यूस करवा सकते हो, जैसे कि मिड जर्नी से लोग करवाते थे, अब आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसको कहता हूँ प्रोडक्ट की कोई फ़ोटो हो जाए, ठीक है, विद वाइट बैकग्राउंड, आई थिंक यप। सो अभी फ़िलहाल उसकी सजेशन को ही मैं लेके चल रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिखा है, अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं जो भी आप प्रोड्यूस करवाना चाहें। सो ये क्या करेगा, ये आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। हेयर यू कैन सी दैट आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल प्लेन है। अगर आप बैकग्राउंड पे कुछ ऐड करवाना चाहते हैं आप उसका प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं और आपको पिक्चर रिक्वायर्ड होती है, तो आप क्या करते हैं, अनस्प्लैश पे जाते हैं, वहाँ से जाके भी कोई पिक्चर लेते हैं, तो यहाँ से भी आप सिंपली पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है रिमूव बैकग्राउंड का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये जो मेरे पास एक पिक्चर है इसको मैं सिंपली यहाँ पर बाहर लेकर आता हूँ फ्रेम से और सिंपली यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कितने सेकंड के अंदर ये जो है इस बैकग्राउंड को रिमूव कर पाता है। अभी हमें थर्ड प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिमूव बैकग्राउंड जो होता है वो आपकी क्वालिटी भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर देता है और साथ में पेड भी है। सो अभी हमारे बात करने के दौरान इसने जो है ये सारे का सारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और आई थिंक सो ये काफ़ी हाई क्वालिटी में है। दैट्स ऑसम। अगर मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ फ्रेम लगा के चेक करूं क्या उसने प्रॉपर जो है उसके एजेस रिमूव किए हैं या नहीं, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सब कुछ उसने सही एक्चुअल रिमूव किया या नहीं। सो इट्स अ माइंड ब्लोइंग। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी डिटेलिंग के साथ काम किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इशू बन गया है, लेकिन यह है कि काम चल सकता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसने गायब की भी हैं, लेकिन यह है कि काम कुछ ना कुछ चल सकता है। अगर मैं इन दोनों पिक्चर्स को यहाँ पर रखूँ और इसके साथ देखूँ तो एक्चुअली यहाँ पर शेडो है, तो यहाँ पर भी शेडो है। दैट्स वाई वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि बैकग्राउंड जो है ये रिमूव करना है या फिर शेडो भी करना है। सो आई होप सो कि आपने मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एआई की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है डे बाय डे। फिग्मा में भी हो गई है। डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपने काम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, क्रिएटिव और साथ में टाइम सेविंग बना रहे हैं डे बाय डे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने इस वीडियो में दी है। सो बहुत जल्दी न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।